बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिल आखिर शहबाज शरीफ और पीडीएम हुकूमत अपने अख्ताम को पहुंचने जा रही है। इस दौरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तल्लुकात बड़े अच्छे देखने में आए। हुकूमत ख़त्म होने के बाद क्या तल्लुकात ऐसे ही रहेंगे या कहानी में कोई मोड़ आने वाला है? देखिए करामत मुग़ल साहब, पाकिस्तान में सियासत, सियासी मंजरनामा, कौमी मामलात, इसमें हर वक्त सरप्राइजेज़ आते रहते हैं और सरप्राइजेज़ की गुंजाइश भी मौजूद होती है। सही। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक डेवलपमेंट ऐसी हुई है जिसको अगर आप थोड़ा सा बगौर उसका जायज़ा लें तो आपको पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, हुकूमत जाने की बात तो बाद में, जी, जाने के बाद ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और MQM और ANP और काफ लीग सब वक्री वक्री ये जमातें रह जाएंगी। फिल वक्त तो हुकूमत है ना, तो इनके दरमियान इस दूरियों का आगाज़ हो गया। सही। और उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता एक माह के दौरान बड़ी हंगामा खेज़ मुलाकातें हुई हैं। कुछ रिपोर्ट हुई हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं हुई। सही। और हर मुलाकात आपको पता है रिपोर्ट नहीं भी होती जी, और वही असल में मुलाकात होती है। वो बड़ी असल मुलाकातें होती हैं और वो रही हैं बेनतीजा। अच्छा। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने एक फ़ैसला सुनाया। उस फैसले के बारे में भी बात कर लेंगे और फिर इसका जो फॉल आउट है वो अब आपको कहाँ से पता चलता है। नदीम अफजल चंद साहब ने भी एक बड़ी पेशगोई की है, किस किस्म का सियासी धमाका हो सकता है। ये तमाम मामलात कर लेते हैं। देखिए जो जून का आखिरी अशरा था ना, आखिरी 10 दिन थे, उसमें हमें ज़राए ये बताते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा की मरी में, रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, 3 जगह पे, इन 3 जगहों पे कुछ मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों के बाद वो दुबई गई थी। जी। और दुबई में ज़ाहिर है आपको पता है कि जरदारी साहब भी मौजूद थे, बिलावल भी गए और बाकी लोग भी थे। मियां नवाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से आए थे। ये सारा चल रहा था, वहाँ क्या खिचड़ी पक रही थी। अब जाहिर है कि कुछ डिटेल्स लोगों को पता है, कुछ ऑब्वियस तुक्के हैं, कुछ ऑब्वियस अंदाजे हैं जो लगाए गए हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ नहीं आई। सही। लेकिन वहाँ जब मरीम नवाज साहिबा गई हैं ना, तो जाहिर है कि कुछ मैसेजेस लेके गई थी और ये किस माहौल में अचानक तब्दीली आके ये मुलाकातें हुई। देखें, जरदारी साहब गए लाहौर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी शुरू की। वो अपने साथ झंडे लेके गए थे कि तहरीक इंसाफ का शिराजा बखेर दिया जाएगा, लोग टूटेंगे, तोड़ फोड़ होगी, मैं उनको झंडे पहनाऊंगा, पंजाब में मैं अपनी एंट्री दोबारा से मारूंगा। उनके पोस्टर्स, बैनर्स लाहौर से गायब होना शुरू हो जाते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं कि जनाब मैंने इकॉनमी पे बड़ी किताबें पढ़ी, जब मैं जेल में था मैं $100 अरब पे ले जाऊंगा। फिर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन मैं करवाऊंगा, जब होंगे इलेक्शन तब लाहौर में जलसे का, पंजाब में जलसों का जो है वो बता रहे थे कि वो कर रहे हैं, तैयारी ये करने जा रहे हैं। उसी दौरान ये मेयर कराची वाला मामला हुआ, उसी दौरान ये जो कश्मीर का बाई इलेक्शन था उसका मामला हुआ। उसमें पीपल्स पार्टी दोनों में जिस तरीके से जीती, उसके बाद जुमलेबाजी, बयानबाजी और एक दूसरे के खिलाफ बयानात शुरू हो गए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। और लग रहा था कि अभी बजट पास नहीं हुआ, ये लड़ पड़े हैं, पता नहीं क्या बनेगा बजट के वक्त तक, ये साथ रह पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर अचानक वो कहते हैं ना कि ये 2 पल में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। सही। बिलावल भुट्टो जरदारी जनाब वो आते हैं और कौमी असम्बली में वो एक तकरीर फरमाते हैं और तकरीर में कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में शहबाज शरीफ से ज़्यादा अच्छा वर्क एथिक किसी का नहीं देखा। और इसहाक डार जो है वो अंकल हैं और वो तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। फिर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं दुबई में। अब दुबई में खिचड़ी पकती है। देखिए टास्क क्या था, मामलात क्या थे, सफारिशात क्या थी। दरमियान में आपको पता है ना कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने भी एंट्री मारी और कुछ किया। देखिए तहरीक इंसाफ के लिए तोड़ने के बाद एक नया सियासी घोंसला बनाया गया। वो सियासी घोंसला है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। वो जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने के बाद उसको ज्वाइन किया, जैसा कैसा भी किया, वो इलेक्टेबल्स हैं, वो चेहरे हैं, वो साल हर साल से नस्ल दर नस्ल सियासत कर रहे हैं, वो कभी यहाँ होते हैं कभी वहाँ होते हैं। उन्होंने किसी की यकीन दहानी पे छोड़ा था ना जी। तो अब तो टाइम कम रह गया था इलेक्शन में,
सही। तो इनकी एडजस्टमेंट कहाँ होनी थी? ना तो ये इनके पास नज़रिया है, ना इनके पास मंशूर है, ना इनके पास तो तंजीमी ओहदेदार तो दूसरी बात है, इनके पास तो ऑफिसेज नहीं है पार्टी चलाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसे ये इनके साथ जो वादे वईद हुआ होगा कि छोड़ दें हम आपका ख्याल रख लेंगे, तो वो ख्याल कैसे रखना था? वो ख्याल ऐसे रखना था ना कि कोई सीट एडजस्टमेंट वगैरह का मामला होना था। जी। सिफारिश भी आई और सिफारिश तगड़ी भी आई। एक फिगर है 30 का, एक है 36 का। जी। 30 से 36 सीटें जो हैं उसके ऊपर एडजस्टमेंट की सिफारिश आई और इन्होंने मुतालबा रखा सामने कि ये हमें चाहिए। सही। अब नून लीग के अंदर से हमें ज़रा बताते हैं कि जनाब नून लीग इसहाक खाकवानी, नुमान लंगड़ियाल, ओन चौधरी, अली तरीन और जहांगीर तरीन, ये 5 सीटें हैं जिनके ऊपर एडजस्टमेंट कर सकती है। सही। यहाँ पर इनको रिलैक्स कर सकती है, बाकी भूल जाए। अच्छा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई थी। पीपल्स पार्टी का डिलेमा ये है कि पीपल्स पार्टी 2008 से 13 के दरमियान जो उन्होंने हुकूमत की, उसके बाद जो रही सही पीपल्स पार्टी थी उसका पंजाब से सफाया हो गया, गायब हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो एक री एंट्री सीख कर रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में। ये मुमकिन नहीं है कि पंजाब में आप नून लीग के साथ बैठे और आप पॉलिटिक्स कर सकें। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बना सकते ना। अगर आप एंटी नून पॉलिटिक्स करेंगे तो पंजाब में आप अपनी कोई स्पेस बना सकते हैं, अदरवाइज यू हैव नो स्पेस इन पंजाब। वो कैसे करेंगे? ठीक है। अब मामला ये है कि वो भी वहाँ पर बैठे थे एडजस्टमेंट और उसके मामले पे वो भी हिस्सा लेने के लिए बैठे थे कि जनाब ठीक है, हम जलसा भी नहीं कर रहे, लोग भी हमारे पास शामिल नहीं हो रहे, हमारे ये हल्के हैं, इस तरह है, तो हमारे साथ कुछ करें। तो वो जो पहले फॉर्मूला डिस्कस हुआ था उसमें 16 सीटें ऐसी बनती थी पंजाब में जहाँ पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट रनर अप रहा था। जी। तो नून लीग तो उसी के ऊपर खड़ी रही कि जनाब ठीक है वो कर लें, वो रनर अप वाला मामला है, वहाँ पर ही आपके साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। दूसरी तरफ जनाब इस सारी खिचड़ी के बाद और इस दौरान आपने देखा होगा कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और तकरीर भी हुई। जावेद लतीफ़ साहब मुसर हैं कि जब तक चौथी बार नवाज़ शरीफ को 2/3 अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जाता उस वक्त तक ना तो नून लीग की जो है तड़पती हुई जो रूह है उसको चैन मिलेगा। इस वक्त वो बिल्कुल इससे कम के ऊपर राज़ी नहीं है। सही। और शहबाज शरीफ के हवाले से जो चमगोइयाँ चल रही हैं कि वो है जनाब घोड़ा जिसके ऊपर सबकी बैट है और शहबाज शरीफ को बनाना है, तो उनके लिए जाहिर है कि कबूलियत बहुत सारी जगहों पर हो सकती है, अपनी पार्टी में नहीं है। सही। घर में नहीं है, बाहर है। हाँ, वो आपने देखा होगा कि जब देखा क्या होगा, हमने उसको रिपोर्ट किया है, उसकी तस्दीक हुई है। इस साल में जो मीटिंग्स हुई हैं ना, उन मीटिंग्स में जिसमें मियाँ साहब शरीक हुए हैं और मियाँ साहब को बहुत सारे लोगों ने कहा कि शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है। जी। तो आप आएंगे मियाँ साहब, आप हमारे पोस्टर बॉय हैं, इलेक्शन आपके बगैर नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए फिर वो पूरी फ़िज़ा बनाने की कोशिश की गई थी कि कोई सिलसिला निकलेगा, मियाँ साहब को जनाब खुदारा वापस आ जाएं, हाजिर सर्विस लोग जो हैं वो करें, रेड कारपेट बिछाया जाए, माफ़ी मांगी जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए। जिन लोगों ने के दौर में मियाँ साहब नाअहल हुए थे वो लोग आके कहें कि जनाब ये हमारा एतराफ़ जुर्म है कि हमने निकाला था और हमने गलत निकाला था। जी। वो चीज़ें तो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। सही। वो बैंक कर रहे हैं कि और उनकी कोई उम्मीद है, शायद लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में चेंज आएगी, चीफ जस्टिस आएंगे काजी साहब, और काजी साहब आके उनके तमाम मसाइल हल कर देंगे। अच्छा, इसके पीछे भी पूरी कहानी है, लेकिन उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अलहदा से हम जब कभी वीडियो उस सब्जेक्ट पे करेंगे कि क्यों ये सारा तासुर मौजूद है और क्या वो कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो अपनी खुद राय का इजहार कर चुके हैं इस मामले पर। ये पनामा वाले मामले जी, बिल्कुल एक शख्स जब अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका है तो वो खुद बैठ के कर सकेगा या वो ऐसा कोई बेंच थे। बहरहाल ये एक अलहदा डिबेट है। तो इस सारे वक्त के दौरान ना ये खिचड़ी पक रही थी कि अब एग्जैक्टली होगा क्या। राइट। अब पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब जी। पंजाब में टिकटों की तकसीम फलां ये सारा काम है उनका। उन्होंने की है गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो फरमाया है ना, तो उससे ये आपको पता चल गया कम से कम कि वो जो मुलाकातें थी ना जिसमें बहुत सारी चीज़ें तय होनी थी, वो मुलाकातें असल जो मामलात थे जिन्होंने तय होना था। देखें, गवर्नमेंट ने जाना था, सबको पता है, निगरान हुकूमत ने आना है, सबको पता है। वो ए नहीं होगा तो बी नहीं होगा तो सी कैंडिडेट हो जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा निगरान। जी।
ठीक है, असम्बली 12 अगस्त को, नहीं तो 13 अगस्त को, नहीं तो 11 अगस्त को, 8 अगस्त को, 7 अगस्त को, किसी एक तारीख को तहलील हो जाएगी। वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके ऊपर आपने जनाब को बहुत कोई टेंजेबल चीज़ निकालनी थी। असल जो मामलात थे वो ये थे कि इलेक्शंस की तरफ जाना है तो कैसे जाना है, इत्तेहाद में जाना है, सीट एडजस्टमेंट के साथ जाना है, क्या करके जाना है। सही। अब जो कल राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसके में ऑपरेटिंग पार्ट 2-3, वैसे तो उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तख्लीक भी मियां नवाज शरीफ से करवाई जी, ज़्यादा ही जज्बाती हो गए। नून लीग ने, मुस्लिम लीग ने नहीं, नून लीग ने उन्होंने मुस्लिम लीग नहीं कहा, आपने गौर से सुनी नहीं है ना, मैंने सुनी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नून लीग ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तख्लीक से लेके इस्तेहकाम करने तक ये सारे काम किए हैं, तख्लीक भी किया, सब कुछ, सब अच्छा उन्होंने किया। और इस्टेब्लिशमेंट बुरा करती रही है, वो खैर खा नहीं है पाकिस्तान की, ये किया गया फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, उन्होंने अपना पूरा मुकदमा रखा। उन्होंने कहा जनाब हमारा अज़्म है कि नून लीग पंजाब में इंतखाबी अमल को भरपूर अंदाज में आगे लेकर बढ़ेगी और तमाम सूबाई और कौमी हलके जिनकी तादाद 443, जिसमें 297 सूबाई और 146 कौमी असम्बली के हलके हैं, जहाँ जहाँ पर जनरल इलेक्शन होता है उन तमाम हलकों में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले बाज़ अज़लात के बाज़ हलकों में उम्मीदवार खड़े नहीं किए गए थे, लेकिन इस मरतबा हर हलके में नून लीग का उम्मीदवार भी होगा और हर हलके में शेर का निशान भी होगा। सही। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो जमातें, सवाल हुआ उनसे कि वो जो जमातें थीं जो नून लीग के साथ एडजस्टमेंट के ख्वाब देख रही थी, तो उनका वो ख्वाब पूरा होगा कि नहीं होगा। उस पर राना सनाउल्लाह सब फरमाते हैं कि बतौर ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून पंजाब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हर हलके में नून लीग को उम्मीदवार मुहैया करें। उसके बाद कोई जमात सीट एडजस्टमेंट की बात करती है तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमारे विनिंग और डेडिकेटेड और मुखलिस कारकुन हैं, वहाँ तो हम समझौता नहीं करेंगे। और अगर किसी जगह ऐसी सूरत है कि वहाँ हमें भी मदद की ज़रूरत है तो वहाँ हो सकती है, लेकिन ये एडजस्टमेंट बहुत महदूद होगी, क्योंकि हमारे कुछ डिवीज़न्स हैं, पिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, यहाँ पर तो हमें अपने वर्कर्स में से चॉइस बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये जो मेजॉरिटी है ना जी, ये जो बनाई गई है इस्तेखाम में पाकिस्तान पार्टी, वो फारग, वो तो यही की है ना, फारग होगी, तो उनको तो जवाब दे दिया है। सही। यानी और वो कहाँ से आई सी सिफारिश, ये सबको पता है। एडजस्टमेंट करनी है, वो करना है, तो वो नून लीग तो नहीं, हुक्म अब जाहिर है कि नून लीग की, इसका मतलब है कि आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दूरियों का आगाज़ हो गया है जी। और ये अब इसका नतीजा क्या निकलेगा या इससे ये बैक ट्रैक कर जाएंगे, ये अलहदा बात। सही। और हैरान कुन तौर पर इसमें आगे लाहौर डिवीज़न नहीं है। हाँ, वो आगे कहते हैं कि जनाब जनूबी पंजाब, मियांवाली और झांग, ये वो जगह हैं जहाँ कुछ जगहों पर एडजस्टमेंट की बात हो सकती है, लेकिन ये फ्री या अनलिमिटेड बात नहीं है कि बिल्कुल ही जनाब जो चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें कर लें, ये इस तरह नहीं होने लगा। सही। तो अब उसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, यानी कि इस बात से तासुर ये मिलता है कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ तो फिर भी कोई वो मामला हो सकता है, लेकिन उसमें भी वो जिन डिविजन्स की बात कर चुके हैं उसमें वो राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ भी इसका मतलब है कैंडिडेट देंगे, वो नदीम अफजल चांद के ख़िलाफ़ भी देंगे, वो कमर ज़मान कायरा के ख़िलाफ़ भी देंगे, वो इनके जितने वो लोग हैं जो बेसिकली इनको चाहिए जहाँ पे सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है, तो वहाँ पर तो उनको वो नहीं मिलने लगी। तो वो है जिनको वो अपनी सियासी गेम में इन रखना चाहते हैं ना, जिनके बलबूते के ऊपर वो करते हैं, तो वो वहाँ पर तो जनाब जवाब हो गया। सही। अब नून लीग इसके ऊपर कायम रहती है नहीं, अलहदा बात है, लेकिन ये इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिकली जो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मामलात देखिए, वो जो परिंदों को उड़ाकर एक और घोंसले पे बिठाया गया था ना, वो भी तो कोई वादे वईद थे ना जी। वो अब क्या वो वापस चले जाएंगे, वो कैसे लड़ेंगे, क्या होगा, ये ज़ाहिर है उन्होंने तो कैंपेन भी नहीं शुरू की अभी तक। अब इस सारे मामले पे ना नदीम अफजल चंद साहब से मेरी बात हुई। सही। चंद साहब ने कुछ दावे और कुछ पेश गोइयाँ, कुछ चीज़ें ऐसी की हैं। वो मेरे पास शो में थे, कनाडा से उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और उनसे ज़ाहिर है कि बड़ी तफसीली मामलात के ऊपर बात हुई, लेकिन कुछ चीज़ें जो ख़बरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक बात तो वो ये कहते हैं कि जो कार्रवाई नहीं हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बतौर जमात, पाबंदी नहीं लग रही जी, ये तो अभी कहानियाँ सुनाएंगे ना अपना सॉफ्टर फेस दिखाने के लिए नून लीग। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से
सही हम इसके रास्ते में दीवार बनेंगे। अब ये उनका दावा है जी। वो ये अब पीटीआई की तरफ उसकी एक्नॉलेजमेंट है या नहीं, ये एक अलग बात है। सही। साथ उन्होंने पेशगोई ये किया कि 15 से 20 दिन, यानी आज हम बात कर रहे हैं 15 जुलाई हो चुकी है, ये गुफ्तगू उन्होंने मेरे पास की है 13 जुलाई को जी, 13 नहीं सॉरी 12 तारीख को की थी, और 12 जुलाई को मेरे पास शो में थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन में आप देखेंगे बड़ी हलचल होगी और कुछ ना कुछ आपको वाजे हो जाएगा कि कौन जमात कहाँ खड़ी है, किसका किसके साथ रास्ते जुदा हो गए हैं, कौन किसके साथ मिलकर चलेगा। लेकिन अब ये भी तो सवाल है किसने किसके साथ खा लिया और आगे किसके साथ खाएगा। नहीं, लेकिन लोग जो है वो अब इस बात को कैसे मानेंगे कि आपने वजारतों के मज़े, हुकूमत सब कुछ कर लिया, लेकिन अब आप उनसे रास्ते जुदा कर रहे हैं। लेकिन उसमें फिर वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं जी, मैंने कहा इत्तेहाद, एडजस्टमेंट और फलां, ये किसके साथ। ऐसी ही बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब ये आपको किसने कह दिया कि तहरीक इंसाफ के साथ आउट ऑफ क्वेश्चन है। हमारा इट इज़ ऑन द कार्ड्स, तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। तो ये इस वक्त है जो मंजरनामा हमारे सामने आ रहा है, और इसी वजह से आपको पता है कि ये क्योंकि ये बिग जाइंट्स के दरमियान चल रहा है ना मामला जी। फजलुर रहमान साहब जो है उनकी जो तशवीश है, टिशू पेपर की तरह जब किसी को इस्तेमाल कर दिए जाने का एहसास होना तो फिर वो होता है। उनके बेटे ने आज बड़ी स्टेटमेंट दी थी कल कि सदर के कैंडिडेट हो सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान। वो अपना ख्वाहिशें वो सारी वो चीज़ें कर रहे हैं। देखें वो सदर का कहने से पहले उन्होंने क्या किया, वही मुलाकात जिसमें उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, फलां नहीं किया गया, उसमें साथ में उन्होंने ये भी गिनवा दिया कि मुझे तो जनरल फैज़ ने सेनेट में और फिर सेनेट चेयरमैनशिप की ऑफ़र की थी। जब आप ये बताते हैं तो ये क्या बता रहे होते हैं बेसिकली कि देखो मैंने क्या कुर्बानी दी है, मैंने चेयरमैन सेनेट की सीट छोड़ दी तो अब मुझे हिस्सा उस हिसाब से। और अगले दिन मुलाकात उनकी पीएम से होगी, सब सुकून में हो गए। हालांकि आपको बात बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान ने जो सर्विसेज दी हैं ना नून लीग को, नून लीग उनके साथ ज्यादती कर रही है। सही। आप अंदाज़ा लगाएं मियाँ साहब की पाकिस्तान से रवानगी, उनके मर होने में उनके आज़ादी मार्च, वो नवाज शरीफ का आज़ादी मार्च था बिल्कुल ऐसा ही है। उसका मकसद था कि मियाँ साहब को आज़ाद करा के बाहर भेजना है। सही। वो जब ख़त्म हुआ था तो आपको याद है कि मियाँ साहब यहाँ से उससे 4 दिन के बाद वो माहिदा वापसी, वो चौधरी शुजात के घर पे जो माहिदा होता तारीखी किस्म का, हाँ, वो 3-4 दिन के बाद मियाँ साहब यहाँ से रवाना हो गए, मामला तय हो गए थे। सही। उसके बाद जब पीडीएम बनी है, पीडीएम की सरबराही मौलाना को मिल गई, मौलाना जनाब मीडिया पे एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ करते रहे। चलो आप इधर उधर के बाहर के टोर शोर भी प्रोटोकॉल तो मिल गया, लेकिन जो जलसे थे उन जलसों में आप अंदाज़ा लगाएं कि पीपल्स पार्टी तो थी नहीं ना कहीं कि वो बंदे इकट्ठे किए हों, सारे के सारे तो मौलाना लेके आते थे जी। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो सारा वो अपनी वो इकट्ठे कर लेते थे। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये हुआ। लेकिन बहरहाल हरफ आखिर है नहीं, हर चीज़ जो है वो आपने देखा है कि वो उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। लेकिन फिल वक्त ये लास्ट 24 आवर्स की डेवलपमेंट है। नून लीग ने जो अनाउंसमेंट की है ना, इस अनाउंसमेंट से बाकायदा अब एक वो आ रही है, यू कैन सेंस एंड यू कैन स्मेल कि अब चीज़ें जो हैं वो उस तरीके की नहीं हैं, दूरियों का आगाज़ हो गया और ये बढ़ भी सकती हैं। और जब हुकूमत ख़त्म होगी उसके बाद तो बातें मैं इस वाले से बड़ी तफसीली वीडियो कर चुका हूँ कि ये जो कहे थे ना गुज़श्ता 1.25 साल के, ये आहों और सिस्कियों में बदलने का वक्त तकरीबन आ गया। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।